शुजालपुर जनपद में कर्मचारी कितने मक्कार और रिश्वतखोर हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए सरपंच की सुनने को तैयार नहीं। इंजीनियर काम के बदले सरपंच से मांगते हैं पैसे। परेशान होकर सरपंच ने सीएम हेल्पलाइन पर इंजीनियर की शिकायत की, तो वहीं अगर आम आदमी 181 पर शिकायत करे तो बात समझ में आती है, लेकिन एक सरपंच द्वारा 181 पर शिकायत की जाए तो आप समझ सकते हैं कि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की विधानसभा शुजालपुर जनपद में किस तरह अधिकारी काम कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बताते हैं कि ग्राम पंचायत उचौद के सरपंच ओम प्रकाश सक्सेना के द्वारा लगभग 20 लाख के विकास कार्य करवा दिए, जिसमें दोमृत मान सरोवर तालाब, सीसी रोड, ग्रेवल रोड, नाली जैसे विकास कार्य करवाए थे, जिसके इंजीनियर आशीष पडला के द्वारा काम की TSAS जारी करनी थी, लेकिन पडला द्वारा सरपंच से पैसे की मांग की गई, जिस पर सरपंच ओम प्रकाश सक्सेना ने आशीष पाडला को 1,50,000 रुपये देने की बात कही। सरपंच ने कहा कि मैंने इंजीनियर आशीष पाडला को जनपद परिसर मंदिर में 1,50,000 रुपये नगद दिए, उसके बाद भी इंजीनियर द्वारा ASTS नहीं की जा रही है, जिससे मैं बहुत परेशान हूं और मैंने जनपद CEO रुशाली पुरुष को लिखित शिकायत की गई। वहीं सरपंच ओम प्रकाश सक्सेना ने कहा कि इंजीनियर के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए कार्यों के लगभग 15 लाख रुपए का भुगतान मैंने अपनी जेब से किया है। वहीं अगर हम बात करें तो ये जनपद पंचायत मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की विधानसभा में आती है और महज मंत्री के निवास की 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इंजीनियर आशीष पाडला को तो पता नहीं किस बात का घमंड है कि मंत्री इंदर सिंह परमार का भी डर नहीं है। वहीं जनपद पंचायत CEO रोशनी पुरुष ने कहा कि सरपंच द्वारा लिखित शिकायत की है, जिसकी हम जांच करवाएंगे। वहीं अब देखना यह होगा कि क्या खबर के बाद मंत्री इंदर सिंह परमार और अधिकारी इस तरह के इंजीनियरों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं, यह तो खबर के बाद ही पता चलेगा। आज मैं आया हूं शुजालपुर जनपद की ग्राम पंचायत उचौद में। उचौद पंचायत का एक मामला सामने आया है और जो मामला है वो सरपंच की दर्द भरी कहानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो सरपंच है ओम प्रकाश सक्सेना जी हाँ सरपंच है और इनके द्वारा मतलब एक सरपंच को 181 CM हेल्पलाइन करना पड़ रही है। इतना मतलब जनपद के अंदर जो कर्मचारी है वो सरपंच की सुनने को तैयार नहीं है। उसको लेकर के आज हम आए हैं और इनसे बात करेंगे। आइए आप आगे आइए सरपंच साहब, बताइए क्या है मामला। चलते मामला श्रीमान जी ये है हमारे गांव का कि मैं हमारे यहाँ इंजीनियर पाडला जी बोलते हैं, उनको आशीष सर नाम है उनका जी, और सचिव जो है जगदीश मीणा, हाँ। सहायक है एक अनिल परमार। अनिल परमार तो फिर भी कभी कभार 8 दिन में आ जाते हैं। 181 क्यों करी इनकी? नहीं 881 इसलिए करी है कि मैं 2 साल हो गए, मुझे 2 वर्ष हो गए, मुझे इतना तपाया, इनने इतना तपाया है, काम भी मुझे दिया, परंतु मैंने काम कभी से कर दिया इनका। जो आज अपन खड़े हैं ना निजी, यहाँ पे घुट्टन कीचड़ था, इसमें भी मैंने ये पत्थर में नहीं डलवाए निजी, आप पूरे गांव से रिकॉर्ड ले सकते हैं। तो मैंने ऐसे कई काम निजी करे हैं, परंतु जो इनने मेरे को TS वगैरह जो बनाई है इसमें देर ऐसी करते हैं ये, इसलिए 181 की है कि मुझे समय से इनने बिल नहीं बनाया। बिल की कहता हूँ तो कि आप जाइए फलाने आदमी के पास, वो बिल के पैसे लेते हैं। तो मैं कि भैया पैसे ले, मेरे को बताओ तुम कौन आदमी पैसा ले है। कहाँ पर पैसे लेते हैं, कहाँ की बोला इन्होंने पैसे की? शुजालपुर जनपद में। जनपद में कौन पैसा मांगता है? अब वो हरदयाल जी का नाम बताया था जगदीश मीणा ने। अच्छा, हरदयाल कौन है? हरदयाल जी भगवान जाने, वो तो प्राइवेट आदमी है। अच्छा, पर वो फिर मैंने CO मैडम से भी जाके कहा था, तो उन्होंने कहा, उन्होंने डांटा भी सही उसको जगदीश मीणा को, क्योंकि भाई बिल तू लगाता है कि वो हरदयाल लगाता है, इसको सरपंच को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो तुम लोग। अच्छा। तो उनने मेरे से कहा कि तुम एक लिखित में मेरे को आवेदन दे देना। तो मैंने लिखित में आवेदन भी दिए, परंतु उसका कोई भी निकाल नहीं हुआ। इंजीनियर की बात हो रही थी, इंजीनियर ने भी आपसे पैसे लिए? इंजीनियर साहब को तो मैंने बहुत तलब तो किया है, पर मैं कहना नहीं चाहता था, परंतु आज मैंने 20 लाख का काम कर दिया, मेरी नगद से उधार करा, ज़मीन रहन रखी, परंतु उनने मुझे वो CC जारी नहीं की। अभी CM हेल्पलाइन के अलावा और कहाँ शिकायत की आपने? मैंने तो कलेक्टर साहब को भी जगदीश मीणा का आवेदन दिया था, जगदीश मीणा का, कि साहब ये आता नहीं है समय पे, और मेरा गांव में सब लोग परेशान हैं, और सभी लोग से मैंने कहा भी है, सब मेंबर्स वगैरह। आपने अपनी जेब से कितने पैसे लगाए? मैंने 15-20 लाख रुपए लगा दिए सर। अच्छा, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये जो सरपंच थे ओम प्रकाश सक्सेना, और इनको जनता ने चुना है, लेकिन जनता ने चुना है परंतु अधिकारी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। जनपद में जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि जनपद में बिना पैसे से काम नहीं होता है,
और अगर एक जनप्रतिनिधि जो सरपंच के पद पे बैठा गांव का मुखिया होता है वो अगर सीएम हेल्पलाइन करने लग जाएगा तो फिर तो आप समझिए कि सिस्टम किस तरह से सुजालपुर में चल रहा है। क्योंकि सुजालपुर की अगर हम बात करें तो सुजालपुर उच्च शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और उच्च शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे ही जनपद में इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या खबर के बाद अधिकारियों की नींद खुलेगी, इनके द्वारा जो 15 से 20 लाख रुपए विकास कार्यों में खर्च किए गए इनकी जेब से, वो अधिकारी इनको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये तो खबर के बाद ही पता चल पाएगा। अशोक मीणा, TV 27 सुजालपुर। पंचायत उचोत के सरपंच द्वारा आपके इंजीनियर आशीष पाडला पर आरोप लगाया कि 1.5 लाख रुपये रिश्वत लेने के बाद भी काम नहीं कर रहे। क्या है मामला, किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी? ये अभी आवेदन पत्र आपने ही मुझे दिखाया है, जो कि 3 तारीख की ही रिसीविंग है जनपद की, और ये अब मेरे सामने आएगा। उस पर हम जांच टीम पूरी बनाएंगे और निष्पक्ष जांच होगी इसकी। ऐसा कोई भी मामला है तो निष्पक्ष जांच होती है। सरपंच द्वारा सीएम हेल्पलाइन की जा रही है, काम को लेकर के काम नहीं हो रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में वैल्यूएशन को लेके है, जिसकी जाँच टीम ऑलरेडी गठित है AE के अंडर, और उसकी रिपोर्ट मेरे पास कल तक आने वाली है। यहाँ तक बात कैसे पहुँची कि सरपंच को सीएम हेल्पलाइन करना पड़ा? ये आप सरपंच साहब से पूछ लीजिए एक बार। सरपंच साहब जितनी बार हमारे पास आए हैं उनकी मामलों को सुलझाया गया है। आपके तो अधिकारी हैं, आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपके वो जितनी बार हमारे पास लेके आए हैं मामले, हमने उनको सुलझाया है। सरपंच ये आज ही हमें देके गए हैं। सरपंच इतने परेशान हैं, उनका कहना है कि अगर मेरे काम नहीं हुए, TS जो है वो नहीं होती है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ऐसी मेरे पास कोई बात नहीं आई है सरपंच की तरफ से, ये आप मुझे बता रहे हैं। हमारे सरपंच साहब ने ये बात अब तक हमसे नहीं की है। सरपंच द्वारा बाइट दी गई है हमें, उसमें बताया गया है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। वो आपको बाइट दी गई है, आपको बताया गया है ना? हमें उस बारे में नहीं बताया। हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो उनकी जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, वो सुलझाई जाएंगी और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। अगर इंजीनियर दोषी पाए जाते हैं तो फिर क्या कार्रवाई रहेगी? जो कार्रवाई होती होगी नियम अनुसार, उसमें किसी को नहीं बख्शा जाता है, आप भी जानते होंगे, है ना? जो निकलेगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, फिर से मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव।